ये है हेलो दुनिया। ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। जापान सरकार ने एक अनुमान में ये बताया है कि जापान की इकॉनमी अगले वित्तीय वर्ष जो 2021 के अप्रैल महीने से स्टार्ट होने वाली है, उस वित्तीय वर्ष में जापान की इकॉनमी की ग्रोथ लगभग 4% होगी। ये 4% की बढ़त इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि जापान की पार्लियामेंट ने पिछले ही हफ्ते $708 बिलियन का एक फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज दिया था इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। जापान की इकॉनमी में 4% की ग्रोथ काफी बड़ी मानी जाती है और ऐसी कुछ ग्रोथ लगभग 1995 के वर्ष में देखने को मिली थी। कोरोना काल और पेंडेमिक के लॉकडाउन में जहां वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है, वहां पे डिलीवरी टू होम भी बहुत बढ़ा है। इसी वजह से अब फेडेक्स कॉरपोरेशन ने ये घोषित करा है कि उनके पिछले तिमाही में उन्होंने $1.3 बिलियन की कमाई करी। उनकी ये $1.23 बिलियन की कमाई पिछले क्वार्टर के $560 मिलियन से दुगने से भी ज्यादा है। फेडेक्स ने कहा कि उनकी रेवेन्यू भी $20.56 बिलियन पे आई, जो पिछले क्वार्टर में $17.32 बिलियन थी। इसी के साथ उन्होंने 19% की ग्रोथ इसमें भी देखी। एक एनालिस्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर की कुरियर कंपनी इस समय इस तरह से डिलीवरी कर रही हैं जैसे मानो फेस्टिव सीजन पिछले 7 से 8 महीनों से चल रहा हो। और अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में उन्होंने न केवल वॉल्यूम ग्रोथ देखा है बल्कि प्राइस ग्रोथ भी देखा है। तो ऐसे कंपनियों का फिस्कल तो इसी प्रकार से बूम करेगा। एक विचलित करने वाली खबर में यह पता लग रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री इमैनुअल मैक्रों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है। इसी वजह से इमैनुअल मैक्रों के पूरे स्टाफ को और यूरोपियन यूनियन के कई शीर्ष नेताओं को ये हिदायत दी गई है कि वो अब सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाएं। पिछले ही हफ्ते इमैनुअल मैक्रों ने एक ईयू का समिट अटेंड करा था ब्रसेल्स में, और इसी सोमवार को वो पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मीटिंग में भाग ले रहे थे स्पेन के राष्ट्रपति के साथ। वहीं पोर्चुगीज के राष्ट्रपति अंतोनियो कोस्टा ने भी ये अनाउंस किया कि वो भी सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं क्योंकि बुधवार की दोपहर को उन्होंने मैक्रों के साथ लंच करा था। वहीं लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री श्री जेवियर बेटेल को भी कोरोना हो गया है और उन्होंने भी अब सेल्फ आइसोलेशन कर लिया है। उन्होंने भी पिछले ईयू समिट में भाग लिया। आईपीओ के मार्केट में अब मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड कंपनी ने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 2020 का वो सबसे सफल आईपीओ है और बिड्स के मामले में अब 200 गुना बिड्स पाकर वो 2020 का सबसे सफल आईपीओ बन गया है। इससे पहले बर्गर किंग और मैसगांव डॉक को 157 गुना के बिड्स मिले थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। मिसेस बेक्टर्स के कुल आईपीओ की वैल्यू लगभग 540 करोड़ है, जिसमें 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और 40 करोड़ फ्रेश इक्विटी इशुएंस है। एक उड़ते पंछी ने यह खबर दी है कि मिसेस बेक्टर का ग्रे मार्केट में भाव 76% से ऊपर हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि मिसेस बेक्टर का भी एक बम्पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल गुरुवार की शाम को। सेंसेक्स 223 पॉइंट्स बढ़ के 46,890 पे बंद हुआ। निफ्टी 58 अंक बढ़ के 13,740 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 148 अंक बढ़ के 30,303 पे बंद हुआ और नैस्डैक 106 अंक बढ़ के 12,764 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 749 रुपए बढ़ के 50,346 पे बंद हुआ और चांदी 2,285 रुपए बढ़ के 67,196 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।